So now we are going to start with the constitution of ammonium carbonicum. So it is specially suited to women and children. यानी कि women में और children में बहुत अच्छा वर्क करती है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं में वर्क करती है. If symptoms match कर रहे हैं तो you can give it to males also, but it is specially suited to women and children. So now makeup of the body कैसा है? Stout है, fleshy है, delicate है. Women who lead sedentary life with a smelling bottle always in the hand. ऐसी विमेन या ऐसे बच्चे या ऐसे लोग, एनी पर्सन हु स्टाउट का क्या मतलब होता है? फैट होंगे, थोड़े से छोटी हाइट होगी और फिजिकली कैसे होंगे? स्ट्रांग होंगे. तो स्टाउट. फ्लैशी कैसा हो गया? फ्लैशी का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा मसल्स वाला इंसान. कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल हड्डी रहती है, बहुत कैकेक्टिक दिखते हैं, बहुत थिन होते हैं. वैसा नहीं होगा ये कैसा होगा? फ्लैशी, यानी कि मसल्स होंगे अच्छे. डेलिकेट होगी वुमेन, यानी कि डेलिकेसी भी होगी, सुंदर होगी, नाजुक होगी. हु लीड्स अ सेडेंट्री लाइफ. कैसी लाइफ जी रही है वो? सेडेंट्री, यानी कि बैठ के काम करने वाली या कोई एक जगह ऑफिस वर्क करने वाली. और उसके हाथ में हमेशा क्या होगी? और विद अ स्मेलिंग बॉटल ऑलवेज इन दी हैंड. स्मेलिंग बॉटल क्या है? इट्स अ मेटाफॉर अगेन विच इज़ टेलिंग यू कि वो अल्कोहल पीती होगी. अल्कोहल की, क्योंकि अल्कोहल में से कैसी स्मेल आती है ना, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्मेलिंग बॉटल. तो उसके हाथ में हमेशा स्मेलिंग बॉटल होगी, यानी कि वो हमेशा अल्कोहल ज़रूर पीती होगी. नाउ रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, यानी कि इस पेशेंट का थर्मल कैसा है? तो इट्स अ वेरी चिली पेशेंट. वेरी चिली का क्या मतलब है? कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठंडक की वजह से आएंगी. नाउ मियाज़म में क्या है? सोरा है इन द बैकग्राउंड. और डायथिसिस कैसा है? हेमोरेजिक डायथिसिस है. हेमोरेजिक डायथिसिस का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनके अंदर ब्लीडिंग करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कहीं भी कट लग गया फ़ौरन ही ब्लीडिंग होने लगेगी, कहीं इंटरनल इंजरी हो जाएगी फ़ौरन ब्लीडिंग होने लगेगी. हेमोरेज क्या होता है? कहीं से भी ब्लड का लीक होना, किसी भी ब्लड वेसल से, किसी भी वेन से ब्लड का लीकेज होना, ब्लड ब्लीड करना और जल्दी क्लॉट ना होना, ये क्या होता है? हेमोरेज होना. तो हेमोरेजिक डायथिसिस है, यानी हेमोरेजिक टेंडेंसी है उस पेशेंट की. Now we will come on guiding symptoms, which is the most important. So the first is it is a right-sided remedy. right-sided remedy का क्या मतलब है? कि ये राइट साइड जो अफेक्शंस हैं, यानी कि राइट हैंड, राइट लिम्ब हो गया, राइट साइड ऑफ द हेड हो गया, राइट ईयर हो गया, राइट आई हो गई, जितने भी राइट साइडेड अफेक्शंस हैं उन सब पे इसका बहुत अच्छा काम होगा. इट डजंट मीन दैट लेफ्ट साइड पे काम नहीं करेगी, बट राइट साइड पे ज़्यादा अच्छा वर्क करेगी, ज़्यादा विजिबल इफेक्ट्स होंगे. सेकेंड इज hemorrhagic tendency, blood becomes fluid, hemolysis, degeneration of RBCs take place. Consequently, blood diminishes, tendency to coagulate, less capacity to take oxygen, dark, degenerated, watery, offensive, non-coagulable blood. इसका क्या मतलब है? हेमोरेजिक टेंडेंसी के मैंने आपको मत बताया क्या होता है? कि ब्लड लीक होता है, यानी कि ब्लड जो है हमारी ब्लड वेसल में कहीं भी कट लगे तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी बहुत ज़्यादा. तो क्यों हो रही है ब्लीडिंग? क्योंकि ब्लड क्या हो गया? फ्लूइड हो गया, यानी कि ब्लड पतला हो गया. अब पतला हो गया तो छोटे से भी कट लेगा तो पतला है तो फ़ौरन ही बाहर निकलेगा. गाढ़ा होता तो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलता, इतना सारा नहीं निकलता. हीमोलिसिस का क्या होता है? लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन और हीम मतलब होता है ब्लड. तो हीमोलिसिस क्या हो गया? ब्लड का टूटना, यानी कि आरबीसी का टूटना. ब्लड में क्या होता है? हमारे आरबीसीज होते हैं और आरबीसी के सेल यानी रेड ब्लड सेल का हीमोलिसिस यानी कि टूटना होता है. हीमोलिसिस डीजनरेशन. डीजनरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं वो टूट गए, डीजनरेट हो गए. ऑफ आरबीसी टेक प्लेस. कॉन्सिक्वेंटली ब्लड हैज़ डिमिनिश्ड. अब क्या होगा? जब आरबीसी टूट गए, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन हमारा क्या कैप्चर करता है? ऑक्सीजन. और उसको क्या करता है? कैरी करता है पूरी बॉडी में. तो अब क्या हो गया? हमारे आरबीसी टूट गए. आरबीसी टूट गए तो हमारा ब्लड कम हो गया. ब्लड कम हो गया तो अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आरबीसी नहीं है. जब गाड़ी नहीं है तो उसमें आप लोड कैसे करेंगे? आरबीसी क्या है? एक ट्रक है ना, उसमें हम ऑक्सीजन लोड करते हैं और हर जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी बॉडी में थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम. बट नाउ दैट ब्लड ही डिमिनिश हो गया, डीजनरेट हो गया आरबीसी, सो इट विल हैव बीन द टेंडेंसी टू कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. नाउ उसके बाद क्या होगा? टेंडेंसी टू कोएगुलेट. ब्लड के क्लॉट होने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई. क्यों? एक तो आरबीसी टूट गया, ऊपर से ब्लड कम हो गया, ऊपर से फ्लूइड जैसा हो गया है ब्लड. तो क्या होगा कि जो इसकी टेंडेंसी है कोएगुलेट करने की, क्लॉट बनाने की, वो कम हो जाएगी. तभी तो ब्लीडिंग हो रही है ना. अगर टाइम पे क्लॉट बन जाता, टाइम पे ब्लड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती तो हेमोरेज होता ही नहीं, हेमोरेजिक टेंडेंसी होती ही नहीं. लेकिन क्योंकि वो क्लॉट नहीं हो रहा है इसलिए हेमोरेजिक टेंडेंसी देखने को मिल रही है. लेस कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन हो गया. फिर डार्क और डीजनरेटेड. कैसा दिखेगा ब्लड? डार्क कलर का दिखेगा, डीजनरेटेड दिखेगा, वाटरी है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड हो गया, पतला हो गया है.
ऑफेंसिव होगा, स्मेल आएगी बहुत, नॉन कोएगुएबल ब्लड, क्या होगा, क्लॉट नहीं होगा इजीली, मतलब उसके जो वो क्लॉट बनता है हमारी इंजरी की साइड पे वो बहुत देर में बनेगा या फिर नहीं बनेगा। सो नाउ द नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम इज अल्सरेशन टेंड्स टू गैंग्रीन। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है, गैंग्रीन क्या होता है और अल्सरेशन क्या होता है। ऐसी कोई भी हमारी स्किन का पार्ट, कोई भी सुपरफिशियल एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हमारा हाथ या पैर, नाखून या उंगलियाँ, इसी भी तरह की एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं और स्किन, उनकी स्किन पे या उनके टिश्यू में कहीं पर भी अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, यानी कि ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, यानी कि ऐसे पार्ट जो एवास्कुलर बन गए, यानी कि अब वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं पहुँच रही, ब्लड सप्लाई सीजेस और कट्स ऑफ, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पार्ट कैसा हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा उस पार्ट का, यानी कि वो टिश्यू क्या होगा, डेड हो जाएगा। नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है, डेथ ऑफ द टिश्यू और डेथ ऑफ दैट पार्ट। तो अब वो चीज़ क्या हो गई, डेड हो गई, यानी कि एवास्कुलर थी तो डेड हो गई, यानी कि अब उसमें कोई भी फंक्शनल और सेंसेशनल हमें फीलिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अब वो जो पार्ट है बॉडी का वो हमारी बॉडी से नेक्रोस कर चुका है, यानी डेथ हो चुका है। तो ऐसे पार्ट्स में जब अल्सर्स हो जाएं तो वो ठीक नहीं होते। जब भी हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है, कट लगता है, कोई अल्सर हो गया, छाला हो गया, अल्सर मतलब क्या होता है, छाला होना, तो वो ठीक कैसे होता है, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ न्यूट्रिएंट्स पहुँच रहे होते हैं, हमारी बॉडी उसको सेल्फ हील कर लेती है। बट जब बॉडी के किसी हिस्से में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ब्लड नहीं पहुंचता तो वो पार्ट ठीक नहीं हो पाता, उसका हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और बहुत धीरे हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल बंद हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जिसमें गैंग्रीन हो गया हो, जैसे कि मैं आपको इस पिक्चर में डिपिक्ट कर रही हूँ कि आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना पार्ट जो है वो कैसे हो गया, नेक्रोज हो गया, यानी कि उसमें गैंग्रीन डेवलप हो गया। तो जनरली क्या होता है, जब गैंग्रीन हो जाता है तो हमें या तो उस पार्ट को एम्प्यूट करना पड़ता है या तो हमें उसको कम्प्लीटली डिवॉइड करना पड़ता है। एम्प्यूट का क्या मतलब होता है कि हम उस पार्ट को बॉडी से कट कर देंगे। डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस हिस्से को काट देते हैं। बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है बट ज़रूरी होता है, लाइफ सेविंग होता है, तो हमें करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो नेक्रोसिस जो है हमारे पूरे पार्ट में ऊपर तक फैल जाएगा, वो हम नहीं चाहते। तो वी कट दैट पार्ट विच इज़ नेक्रोस्ड और विच इज़ गैंग्रीनेड। अब नाउ द फोर्थ गाइडिंग सिम्टम इज फैट पेशेंट विद वीक एंड हार्ट पैल्पिटेशंस एंड फेंटनेस। पेशेंट कैसा है, फैट होगा, फ्लैशी है, मसल्स बहुत हैं, फैट है, तो उसके हार्ट कैसा लगेगा, उसको वीक लगेगा, उसको बहुत पैल्पिटेशंस होंगे। अब पैल्पिटेशंस क्या होते हैं, आपने देखा होगा जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारा दिल कैसे बहुत तेज़ तेज़ हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, बहुत तेज़ से धक 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 करता है, हमारी पूरी बॉडी में उसकी जो हार्ट बीट है वो सुनाई देती है। तो पैल्पिटेशंस उसी को कहते हैं, हमारी हार्ट बीट का तेज़ हो जाना और उसको हमें पूरी बॉडी में फील करना। मतलब हमें स्टेथोस्कोप लगा के सुनने की ज़रूरत नहीं है हमारी हार्ट बीट को। इट विल पैल्पेट ऑल ओवर योर बॉडी, इन योर हेड, इन योर नेक, इन योर चेस्ट, इट विल लाइक फ्लटरिंग ऑफ हार्ट बीट। ओके, सो नाउ फेंटनेस क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस होते हैं ना तो डिजी डिजी फील होता है, ऐसा लगता है चक्कर आ रहे, ऐसा लगता है बैठ जाओ। तो दिस इज़ व्हाट पैल्पिटेशंस एंड फेंटनेस। तो ऐसे फैट पेशेंट्स का वीक होगा हार्ट और उनको पैल्पिटेशंस और फेंटनेस होगी। हैवीनेस इन ऑल ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स कैसे फील होंगे, बहुत हैवी हैवी फील होंगे। चाइल्ड डिसलाइक वॉशिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ये सिम्टम हम एंटिम क्रूड में भी पढ़ेंगे और सल्फर में भी पढ़ेंगे। कई बार वाइवा में इन्हीं क्वेश्चंस में फंसाया जाता है, क्योंकि इसको भी, इनकी जो अमोनियम कार्ब के बच्चे हैं उनको भी नहाना, उनको वॉश करना पसंद नहीं है। सल्फर जब मैंने मेडिसिन पढ़ाई थी इन माई प्रीवियस वीडियो विच यू कैन वॉच ऑन माई चैनल, तो उसमें भी मैंने ये सिम्टम बताया था कि जो उनके पेशेंट्स होते हैं उनकी स्किन बहुत गंदी होती है और उन्हें नहाना अच्छा नहीं लगता, इवन दो वो हॉट पेशेंट होते हैं। सल्फर कैसा है, इट्स अ हॉट पेशेंट, हॉट पेशेंट है तो उसको तो कोल्ड से एम्बुलेशन होना चाहिए, कोल्ड से आराम मिलना चाहिए, तो नहाना पसंद होना चाहिए। लेकिन ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है सल्फर का कि उसको नहाना पसंद नहीं होता, उसको साफ़ सफाई धोना, अपने आप को वॉश करना पसंद नहीं होता। ऐसे ही एंडम क्रूड हम आने वाली वीडियोस में जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि उनके बच्चों को भी वॉश करना, नहाना पसंद नहीं होता। इसी तरह अमोनियम कार्ब में भी ये सेम सिम्टम देखने को मिलता है। एपिटैक्सिस व्हेन वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग और आफ्टर ईटिंग, स्पेशली फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। अब सी, ऑल्दो अमोनियम कार्ब इज़ अ राइट साइडेड रेमेडी, फिर भी एपिटैक्सिस कहाँ से हो रहा है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। एपिटैक्सिस क्या होता है, इट इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नोज से जब हमारी ब्लीडिंग होती है उसको हम कहते हैं एपिटैक्सिस। लेकिन अमोनियम कार्ब में एपिटैक्सिस कब होगा, जब वो फेस धोएगा, सुबह सुबह जब वो फेस वॉश करेगा अपना इन द मॉर्निंग या फिर खाना खाने के बाद।
खाना खाने के बाद मुंह धोया या फिर सुबह उठने के बाद ठंडे पानी से फेस वॉश किया तो क्या होगा, एपिटैक्सिस देखने को मिलेगा, यानी कि नोज ब्लीडिंग देखने को मिलेगी फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल। स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू माउथ। रात के वक्त सोते टाइम नाक क्या होगी, बंद हो जाएगी, सफोकेशन होगी और ब्रीथ नहीं ले पाएगा, तो वो मुंह से सांस लेगा। नाक कैसी बंद हो गई नाक, तो अब का मुंह से सांस लेगा वो। ये सेम सिम्टम हमें हेपारसल्फ, नक्स वोमिका, सैम्बुकस और लाइको में भी देखने को मिलता है। तो ये नक्स वोमिका, लाइको, हेपारसल्फ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अपकमिंग लेक्चर्स में मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। कफ इज ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट। कफ asthmatic operation between 3 to 4 am. Cough that may remain asthmatic after influenza when everything else has failed. बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है अगेन अमोनियम कफ का। कफ कैसा रहेगा, कैरेक्टर कैसा है कफ का, ड्राई, और कैसा फील होगा, सेंसेशन कैसी है, टिकलिंग। कफ कैसा है, ड्राई, कैरेक्टर कैसा है, ड्राई, और सेंसेशन कैसी है, टिकलिंग इन थ्रोट, ऐसे गुदगुदी होगी, ऐसा लगेगा कुछ गले में है। एज फ्रॉम डस्ट, जैसे कि हमारे गले में डस्ट चली गई हो, धूल की वजह से कफ होना। कफ विद एस्थमेटिक ऑपरेशन। एस्थमा क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो उसमें कैसा कफ होता है, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट कफ होता है, तो उस तरह का कफ देखने को मिलेगा। टाइम कब देखने को मिलेगा, किस टाइम देखने को मिलेगा, 3 to 4 AM, रात में या अर्ली मॉर्निंग, इसको क्या बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग होती है 3 to 4 AM, रात में आफ्टर मिडनाइट 3 to 4 AM। कफ दैट रिमेन आफ्टर इन्फ्लुएंजा। कभी सर्दी हुई, इन्फ्लुएंजा हुआ, इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इट्स कोल्ड सिम्टम्स, कोल्ड लाइक सिम्टम्स जो होते हैं ना हमें, उसी को हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो वो होने के बाद अगर कफ हुआ, और कब बढ़ रहा है वो 3 से 4 AM के बीच में, हमें वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। विद एवरीथिंग एल्स हैज़ फेल्ड, जब सारी मेडिसिन सब कुछ फेल हो जाए कफ के लिए, तो अमोनियम कफ हम सोच सकते हैं। कॉलेरा लाइक सिम्टम एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। कॉलेरा जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एट द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या होता है, एट द बिगिनिंग, यानी कि ऑनसेट, जब मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंसेस आने वाले होंगे, मेंसेस मान लो कि कल स्टार्ट होने वाले, तो उससे पहले क्या देखने को मिलेगा, कॉलेरा लाइक सिम्टम्स। कॉलेरा लाइक सिम्टम्स क्या होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉलिक पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सब कॉलेरा के अंदर सिम्टम्स में आते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स मेंसेस के आने से पहले हमें देखने को मिलेंगे। यही बोविस्टा, वर्ब एल्प, कॉन्स्टिपेशन में और साइलेसिया में ये सिम्टम देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन का ये मतलब है कि जब इनमें कॉन्स्टिपेशन होगा तो उससे पहले कॉलर लाइक सिम्टम्स होंगे, और साइलेसिया में ये सेम सिम्टम है। डिज़ायर टू लाई ऑन एब्डोमेन फ्रॉम विच द पेशेंट गेट रिलीफ, पेशेंट को आराम कैसे मिलता है, पेट पे लेटने पर। माइंड कैसा है, इल ह्यूमर्ड ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर, जब बहुत ज़्यादा तूफान होगा, बारिश पानी होगा, तो उसको इल ह्यूमर्ड यानी कि बहुत चिड़चिड़ा होगा, गुस्से वाला, और बहुत ज़्यादा अनोइंग फील करेगा, बहुत अनॉयड, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत गुस्सा, और इल ह्यूमर्ड यानी कि इल ह्यूमर्ड क्या होता है, जिसको हर बात से चिढ़ होती है, इरिटेबल। तो माइंड इस तरह का देखने को मिलेगा अमोनियम कार्ब का। एलिमेंट्स किससे हैं, तो लीडिंग सेडेंट्री लाइफ, एक्सपोजर टू कोल्ड, स्टॉर्म, वेट वेदर। हमने देखा था कि इसका थर्मल कैसा है, इट्स अ वेरी चिली पेशेंट, तो चिली है तो एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी कि जब भी कोल्ड से एक्सपोजर होगा, ठंड लग गई, स्टॉर्म यानी कि तूफान, आंधी, पानी, बारिश, उस टाइम भी ठंडा की होती है, या फिर वेट वेदर, वेट वेदर अगेन वही बारिश, रेन के टाइम जब भी बारिश हो रही होगी। और लीडिंग ए सेडेंट्री लाइफ, यानी कि ऐसी लाइफ, ऐसे जॉब वाले लोग, ऐसी लाइफ गुजारने वाले लोग जिनकी लाइफ कैसी है, सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब मैं बहुत बार पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो मेरी सारी वीडियोस सीक्वेंस में देखें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो लीडिंग ए सेडेंट्री लाइफ का क्या मतलब है, सेडेंट्री लाइफ वो होती है जो लोग ऐसे होते हैं ना, जो एक जगह बैठ के काम करते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है लेकिन मेंटल लेबर ज़्यादा होता है, यानी बैठ के दिमाग लगाने वाला काम ज़्यादा है और हाथ पैर हिलाने वाला काम। तो वो उस तरह के लोग कैसे होते हैं, सेडेंट्री लाइफ वाले।